इज्जत बचाने के लिए दुकान से निकली। जब इज्जत बचाने के लिए दुकान से निकली तो वो भी पीछे पीछे आ गया। उसने बच्ची का हाथ पकड़ा, लड़की का, और उसने कहा जा कहां रखी है। उसने कहा कि मुझे तेरा सोना नहीं चाहिए। कहा किस लिए? मैंने पूरी दुकान तेरे आगे डाल दी, जितना चाहे सोना लेके चली जा, मैं तुझे रोकने वाला नहीं हूं, लेकिन एक लम्हे के लिए मेरे दिल की खुशी का ख्याल कर ले। बच्ची ने मुंह पे थूक के कहा था, सुन, तेरे सोने में वो ताकत नहीं है जो फातिमा जहरा की कनीजों को खरीद सके। हम एक बार मोहम्मद अरबी के हाथ पे बिक चुके हैं, और जो उनके हाथ पे बिक जाते हैं उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं खरीद पाती है। खुदा की कसम, तारीख गवाह है। उसने कहा ऐसे नहीं जा सकती है। हाथ पकड़ के जोर लगाया ताकि दुकान के अंदर ले जा सके। बच्ची ने एक आवाज दी थी, है कोई मोहम्मद अरबी का गुलाम जो अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत कर सके? यहूदियों की मार्केट है, यहूदियों का बाजार है, एक मोहम्मद अरबी का गुलाम थैला लेकर के सौदा खरीदने आया है। वो सौदा खरीद रहा था, बच्ची की आवाज उसके कानों से टकराई है। उसने सौदा तो फेंक दिया है, उधर दौड़ा जिधर बच्ची की आवाज आ रही थी। वहां जाकर के देखा यहूदी ने बेटी का हाथ पकड़ा हुआ है और उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। ये नौजवान आगे बढ़ा, इसने तलवार के दस्ते से उसके हाथ पे वार किया। हाथ बेटी का छुटाया, बेटी को कमर के पीछे खड़ा किया और कहा खबरदार, अगर मां ने दूध पिलाया है तो हाथ उठा के दिखा। जो हाथ बेटी की तरफ उठेगा वो कंधों पे सलामत नहीं लगेगा। जब इतनी बात मुस्लिम नौजवान ने कही है, उसने अपनी बरादरी को आवाज दे के कहा था, लोगों आओ देखो तो सही, बाजार भी हमारा है, इलाका भी हमारा है, लोग भी हमारे हैं, लेकिन इसकी हिम्मत तो देखो, ये अकेला तनहा पूरी बिरादरी को चैलेंज कर रहा है। आओ जरा इसकी औकात दिखाई जाए। सारे यहूदी दौड़ आए हैं, सैकड़ों तलवारें एक जवान के सामने निकल आई है। तनहा बहन की इज्जत का रखवाला सैकड़ों के मुकाबले में खड़ा हो जाता है। कहा था बता तो सही क्या कर लेगा? कहा इसकी इज्जत बचाऊंगा। तो कहा था यहूदियों ने, अकेला के अपने आप को तो देख, 100 को कैसे रोक लेगा? उसने कहा अगर बचा ना सका, कम से कम बहन की आबरू पे मर तो सकता हो, ताकि दुनिया जान ले कि गैरत वाले भाई बहनों की इज्जतें लुटवाया नहीं करते, बल्कि जिंदगी के सौदे कर दिया करते हैं। कहा खबरदार, ये मेरी बहन लगती है, इसे हाथ न लगाना। जब इतनी बात इसने कही है, खुदा की कसम, उस जवान ने जब ये बात कही है, यहूदियों ने कहा था ये तो रहने वाली कहां की है, तू रखने वाला कहां का है, इससे तेरा रिश्ता कैसे बना है? उस बेटी ने जब इतनी बात सुनी है, बेटी ने कहा था सुन, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें बाप बनाते हैं, ये वो रिश्ता है जो रसूल पाक ने बना दिया। नारे तकबीर, हाय हाय माशाल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। बहुत जिंदाबाद। सुभान थके आप लोग? नहीं थके ना? जरा बोले या रसूल अल्लाह। इतनी जोर से बोलो कि जाने वालों को पता चले जलसा भी हो रहा है। बोले जरा या रसूल अल्लाह। हाँ जी, चलूं आगे। उसने कहा यह रिश्ता वो है जो हुजूर ने बनाया है। एक यहूदी आगे बढ़ा, देखें तेरी जुर्रत। एक यहूदी आगे बढ़ा, जैसी उसने तलवार निकाल के ना बेटी की तरफ हाथ बढ़ाया, पलक झपकी, दीवाने की तलवार उठी और उसका धड़ सर से अलग तड़प रहा था और सर अलग तड़प रहा था। ये पहला सर कट के जब गिरा उस मैदान में, अब यहूदियों के खून में आग लग गई कि देखो तनख्वाह सैकड़ों के बीच में और जरूरत, एक आया, 2 आए, 10 आए, अब चारों तरफ से तलवारें चलने लग गई हैं। ये झगड़ा शुरू सुबह से हो रहा है। तो पैर हो गई तलवार चलते चलते, तो पैर तक तनहा जवान तलवार चलाता रहा, लेकिन सैकड़ों में कहां तक तलवार चलाता। कई की गर्दनें काट के जमीन पे फेंक दी, फिर तलवार धीमी होने लग जाती है, बाजू जवाब देने लग जाते हैं। बहन बेटी दूर खड़ी देख रही है, तलवार जब धीमी होने लगी, अब बेटी को एहसास होने लगा अगर तलवार रुक गई तो मेरी इज्जत चली
जाएगी। अगर ये तलवार रुक जाएगी तो बगन की आबरू लुट जाएगी। अब तलवार धीमी हो रही है इसलिए कि वक्त ने थका दिया है। सैकड़ों का मुकाबला अकेला कहां तक करता। तलवार चलाते चलाते जब बाजू धीमे होने लग गए हैं, अब बच्ची की आंख में आंसू आए हैं। उसने उसी राह में सजदे में सर रख के रो के कहा था, मौला तुझे तेरे महबूब की फातिमा का वास्ता है, आज मेरी इज्जत की हिफाजत फरमा ले। अगर आज मेरी इज्जत लुट गई कयामत तक के लिए दलील बन जाएगी कि नबी के मदीने में उनके कलमा पढ़ने वाली बेटी की इज्जत महफूज नहीं रखी थी। इतना रो करके उसने कहा है, खुदा की कसम तारीख गवाह है, इधर इसने तड़प के कहा है, उधर पीछे से नारे तकबीर की आवाज आ जाती है। जवान ने मुड़ के देखा कि ये आवाज किसकी है। जब मुड़ के देखा तो क्या देखता है, आगे आगे नबी आ रहे हैं, पीछे पीछे मौला अली आ रहे हैं। अल्लाहू अकबर। खंजर चले किसी पे तड़पते हैं हम अमीर, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है। उनके लिए रो के तो देखो मदद आती है कि नहीं। और फिर जब देखा शेर खुदा को तो यहूदी फरार हो गए, बेटी की इज्जत भी बच गई। मैं कहना चाहता हूं बेटी, अपनी इज्जत का ख्याल कर। अल्लाह ने जो इज्जत तुझे बख्शी है ना, दुनिया में उसकी कोई कीमत ही नहीं है, कोई कीमत नहीं है। कनीज़ फातिमा ज़हरा बनो, इल्म दीन सीखो, माँ बाप की वफादार बनो, इनसे इतनी वफा करो, इतनी वफा करो कि लोग बेटों से ज्यादा बेटियों के लिए रोने लग जाएं। आपसे भी थोड़ी बात कह दूं, ये तो बेटियों के लिए बात थी। आपसे कहना चाहता हूं कि जब बच्चे जवान हो जाएं तो बराबरी की तलाश के चक्कर में उम्र न बढ़ाना। अभी बराबरी का रिश्ता नहीं मिल रहा। बराबरी का क्या भाई, तू 9 फीट का है, तेरी बेटी 18 फीट की है, जो दामाद तुझे 19 फीट का चाहिए। नहीं नहीं, थोड़ा खाते पीते घर का हो। सुने, रिश्ते पैसों से नहीं, रिश्ते भरोसों से चला करते हैं। काय से चलते हैं? भरोसे से रिश्ते चलते हैं। बेटियां जवान हो जाएं, रिश्ता करने में जल्दी करो। पूरी दुनिया में चचेरी काट रहा है, पूरी दुनिया में दामाद ढूंढ रहा है, और दामाद मिला फेसबुक पे, कुंडल वाला दामाद, बुंदे वाला दामाद। दामाद ढूंढा के बहू। एक साहब कहने लगे, अदर जरा देखना दामाद सही है। मैंने देखा बुंदे पहने पड़ा। मैंने कहा दामाद का फोटो है कि बहू का फोटो है? हाँ, इधर ये वो चुटिया चल रही, चुटिया दाढ़ी रखने में मर जाता और चुटिया रखने में वजन नहीं लग रहा। 4 अंगल की दाढ़ी में बोझ लगता है, 1 हाथ लंबे बाल रख के पड़ा। और दामाद ले, नाक भी छिदी है, कान भी छिदे। दामाद है कि बहू है बेगैरत। कह रहा राशि मिला दो इसकी। अरे भैया, हमसे आज तक अपनी राशि ना मिली, हम तुम्हारी राशि कहां से मिलाए? ये गैर मुस्लिम वाले चैनल हमारे बीच भी आ गए कि राशि देख लो। उधर ठग बैठा, ओ हो भाई, लकीर थोड़ी सी टेढ़ी हो गई तो काट के सीधी कर दे। निकलो इन चीजों से। और दामाद फेसबुक और व्हाट्सएप पे तलाश ना कर। अक्सर फेसबुक ये दामाद बेटियों को दुख देते हैं और 2 साल के बाद फिर तावीज मांगते हो। दामाद चाहिए तो फिर तू 5 वक्ता नमाजी हो। क्या करना है? 5 टाइम की नमाज पढ़नी है। कितने टाइम की? जोर से 5 टाइम की। मेरे बच्चे की आवाज बैठ गई सुभान अल्लाह कहते कहते। मैं कहता हूं घर जाना ना बेटे। अम्मी पूछे आवाज का क्या हुआ? कहना अम्मी जब बात हुजूर की हो रही थी ना तो लोग पैसे वाले पैसे दे रहे थे, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के आ गया हूं। कोई तो नजराना दे के आया हूं ना। तवज्जो है सारे लोगों की?
चलूं आगे थोड़ा सा, वक्त हो चुका है, 2 बजने को है। जी जिन्होंने बुलाया वो कहाँ है? हाँ कोई नहीं है। मौलवी को बैठाया, उस टाइम पे गया। ये तो हुजूर का बड़ा करम है कि आप मिल गए, वरना वक्त जितनी ठंडी का है ना, आप रहोगे तो इंशाल्लाह जलसा होता ही रहेगा। क्या बात कह रहा था मैं आपसे, दामाद कहां ढूंढना है? मैंने कहा 5 टाइम के नमाजी बन जाओ और मस्जिद में जाया करो। वो जवान ढूंढो जिसकी एक वक्त की नमाज कज़ा ना होती हो, इसलिए कि जो रब का हक अदा कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा कर सकता है, और जो रब का हक अदा नहीं कर सकता है वो तेरी बेटी का भी हक अदा नहीं कर सकता है। अब दामाद कैसा होना चाहिए? तो 90% लड़कों की तो होगी भी नहीं फिर। अब 90% तो जाता ही नहीं मस्जिद में। अगर मस्जिद से दामाद ढूंढने लगो तो फिर सारी नमाजी हो जाएंगे। और दामाद कटो वाला मत देखो, दाढ़ी वाला। कैसा दामाद? ये बेदाढ़ी वाले कतई नहीं बोल रहे हैं कि हमारे खिलाफ बात हो रही है। मौलवी हमें कुआरा मारना चाहता है। आपसे भी कहना चाहता हूं, दामाद दाढ़ी वाला देखो, नेक देखो, इसलिए कि ये जो जिंदगी है ना मियां बीवी का रिश्ता, ये ऐसा नहीं 2-4 दिन का रिश्ता है। कई दहाइयां, कई दशक लगते हैं इस रिश्ते में, अगर अल्लाह जिंदगी दे तो। अगर ये खुशहाली ना हो तो अलग से किसी अजाब की जरूरत नहीं है। इस रिश्ते में अगर खुशहाली ना हो, अलग से किसी अजाब की जरूरत नहीं है। मुफ्ती मोहम्मद हुसैन संभली फरमाया करते थे, औरत नेक मिल जाए तो जन्नत की चिड़िया है, और अगर औरत गलत मिल जाए तो जहन्नम का कौवा है, अकेले जीना हराम कर देती है। ऐसी होनी चाहिए औरत? डर के बोल रहे हो? कैसी होनी चाहिए? हाँ, जो ज्यादा जोर से बोला अल्लाह इसे जरूर नेक बीवी देना। गौर से सुनो मेरे भाई, रिश्ते देखने जाया करो तो अभी अल्लामा गुलाम जिलानी अजहरी ने कहा था कि डिग्री ना देखो, अगर रिश्ते देखने जाया करो तो ये पूछवाया करो नमाज कितने वक्त की पढ़ती है। उसके होठों की सुर्खी से ज्यादा जरूरी है ये देखो कि उसके मुंह से तिलावत कुरान की खुशबू आती है कि नहीं। उसके गालों की चमक से ज्यादा जरूरी है कि उसके माथे पे सजदों की चमक है कि नहीं। समझ रहे मेरी बात? ये तलाश करो, फिर तुम्हें किसी डोरी की जरूरत नहीं। कदम उसके आएंगे, करम मदीने वाले मुस्तफा का आना शुरू हो जाएगा। बच्चियों को नेक बनाओ, बच्चियों को नेक बनाओ। हम रिश्ते देखने जाते हैं, कहते हैं क्या पढ़ा है, तो गरीब कहता मेरी बेटी ने कुरान पढ़ा है। तो ससुराल वाले क्या कहते हैं, बस कुरान पढ़ा है। इसे कहते हैं बस कुरान पढ़ा है। मैं कहता हूं बेटों को कुरान पढ़ाते हो पढ़ाओ, बेटों को आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, लेकिन बेटियों को कुरान जरूर पढ़ाया करो। आपका महबूब इदारा जहां पे हमारा कयाम था, क्या नाम है इस इदारे का? जामिया कादरिया। वो 10 मिनट में होने वाली बात नहीं है ना। अल्लाह सलामत रखे, फरमाइश लोग लेके आते। जामिया कादरिया खदीजतुल कुबरा, ये इदारा, ये इसमें बच्चियां पढ़ रही। बड़ी तबीयत खुश हुई, हजरत से मुलाकात हुई और असातिज़ा इकराम से, स्टाफ से मुलाकात हुई। बड़े अच्छे अखलाक के मालिक हैं, बड़े नेक लोग हैं, तबीयत खुश होगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ बेटों को कुरान पढ़ाते हो, मैंने भी कुरान पढ़ा, इन्होंने भी पढ़ा, इन्होंने भी पढ़ा, इन्होंने भी पढ़ा, सबने कुरान पढ़ा है। गारंटी के साथ कहता हूँ, पहली बात तो फुर्सत नहीं मिलती है पढ़ने की, बिजनेस में लग जाए, काम में लग जाए, फुर्सत नहीं मिलती। अगर मिलती है तो बाई से बरकत पढ़ के, जहां तक पढ़ा पढ़ के छोड़ दिया जाता है। मगर मैं कहना चाहता हूँ बेटियों
को कुरान जरूर पढ़ाया जाए, इसलिए कि अगर तुम मर जाओगे कब्रिस्तान में होगे, बेटियां हिंदुस्तान के अंदर होंगी, अगर इनकी उम्र 70 साल भी हो जाएगी, लेकिन जब भी ये कुरान लेकर के बैठेंगी और आखिरी आयत की तिलावत हो रही होगी, आखिर में कहेंगी सदकल्लाहु मौलाना अज़ीम। ये कहते कहते ख्याल आएगा ये वही कुरान है जो बाप ने मुझे पढ़ाया था, यही वो कुरान है जिसकी फीस बाप ने अदा की थी। खुदा की कसम, बेटियां 70 साल की भी हो जाएं, जब भी कुरान पढ़ेंगी हाथ उठा करके मरने वाले बाप के लिए दुआएं जरूर करेंगी, इसलिए कि बेटियां जब तक जिंदा रहती है वो अपने लिए नहीं बल्कि अपने मरने वाले बाप के लिए ज्यादा दुआएं किया करती हैं। लेकिन हम बेटियों ही को नहीं पढ़ाते। बेटों को पढ़ा लेगा, कैसे MBBS करा लो, क्यों? बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बुढ़ापे में ऐसी लठियां मारता अब्बा के कि रही बची कमर भी तोड़ देता। और बेटी को क्यों नहीं पढ़ाते? हम नहीं देंगे 1000 रुपए महीना फीस, हम नहीं देंगे 1500 रुपए महीना फीस। बीवी कहती क्यों नहीं दे रहे? कि बेटी तो पराया धन है, इसको पढ़ के पराए घर चले जाना, इसे पढ़ा के क्या फायदा। मैंने कहा सुन, अगर बेटे बुढ़ापे का सहारा होते हैं तो बेटियां आखिरत का सहारा होती हैं। काय का सहारा होती है? आखिरत का सहारा होती हैं। बेटे बुढ़ापे में लाठी बन के आते हैं, बेटियां आखिरत में जन्नत का टिकट बन के नजर आएंगी। इसलिए बेटों पे 10 लाख लगाने वालों, 1,00,000 2 लाख बेटियों पे भी लगा लिया करो, इन्हें भी पढ़ा लिया करो। बेटे पढ़ जाते हैं तो लोग कहते हैं अपनी मेहनत से बनाए, लेकिन जब बेटियां पढ़ जाती हैं तो लोग कहते हैं ये किस बाप की शहजादी है कि जब से आई है घर में कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के नजर आ रही है। इसलिए बेटियों को आप जरूर पढ़ाइए, पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। फरमाया गया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे महबूब की ज़िंदगी आपके लिए बेहतरीन नमूना है। बेटियों से कहूँगा आप अपनी एक तंजीम रखिएगा। आपको पता चले किसी बेटी का कदम बहक गया है तो बेटियां जाके उससे बात करें, 3 बेटियां उसको सिखाएं, उसे बताएं बेटी की जिम्मेदारी क्या होती है, बाप क्या होता है। खुदा की कसम अगर बेटियां इतनी एक्टिव हो जाएंगी ना तो फिर किसी बाप की बेटी किसी गैर के बिस्तर पे जाकर के नहीं लेटेगी, बल्कि जितना काम मर्द कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा काम हमारी कौम की बेटियां कर सकती हैं। कर सकती हैं कि नहीं भाई? कर सकती है। इसलिए बेटियों को भी एक्टिव होना पड़ेगा, इसलिए कि बात अब हमारे ईमान पे आ गई है। और आपसे गुजारिश है कि आप आसान कर दें शादियां ताकि बेटियां ज्यादा से ज्यादा शादीशुदा हो सके। महंगी शादियों का तमाशा बंद करें, जितना सस्ता हो सके निकाह उतना सस्ता करें, ताकि बेटियां ये कह सकें शुक्र है कि रब ने हमें हुजूर की उम्मत में पैदा फरमाया है। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। खुदा सलामत रखे, शादी आसान करें। कितने लोग कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह आसान करने की? अच्छा, कोई जवान ऐसा है जो ये वादा करे कि मैं जहेज की डिमांड नहीं करूंगा, डिमांड नहीं करूंगा, ना लेने वाली बात नहीं कर रहा हूं मैं, डिमांड मांग के नहीं लूंगा। बहुत कम लोग हैं। क्या इरादा? किसी को लूटने का इरादा नहीं है, हाथ में नहीं उठाए, हो चुका तो बेटों के लिए से उठा लो। हाँ, क्या अपने बच्चों की शादी में जहेज की मांग, जहेज की मांग नहीं करेंगे। चच्चा नहीं उठा रहे, लग रहा बैठ के चक्कर में, चच्चा भी नहीं करेंगे ना इंशाअल्लाह। जो बेटी वाला दे दे आंख बंद करके ले लो, लेकिन मांगना, क्योंकि मांगने वाले इतने कुत्ते होते हैं, कह रहे आप बुलेट ही लूंगा, और 8 दिन बाद कह रहे मौलाना ले रहे हो कि मेरी बुलेट? मौलाना कह रहे मेरी खुदा 8,000 तनख्वाह है, तू क्यों बेच रहा? कह रहे तेल बहुत खा रही है। कम से कम इतना तो तेल पिला जितना तूने गरीब का खून पिया है, इतना तो पिलाना तेल जितना तूने गरीब का खून पिया है। 8 दिन बाद बुलेट बिक जाती है। और ये अब्बे लोग जो बैठे ना, अब्बे फादर, ये जो लिस्ट लिए घूमते हैं बेगैरत कि ये सारा सामान चाहिए, इस बुढ़े को एक भी दिन उसमें का सामान यूज करने नहीं मिलेगा है?
बेड की पिलाई छू छू के अब्बा देख रहा कितनी मोटी है, और सनीचर एक दिन भी नहीं बैठेगा तू इस पे। तू अपनी आखिरत बर्बाद क्यों कर रहा है? कासाबी दिखा रहे मेरा बेटा मेरा। और मैंने तो यहां तक देखे ये नंगे लोग जहेज मांगने वाले शाम को ट्राली भर लाते हैं, डीसीएम भर लाते हैं, पिकअप भर लाते हैं, और सुबह को फाता पढ़ने जाओ ना आधा सामान कमरे के बाहर पड़ा है। ये क्यों नहीं रखा? कमरे में जगह नहीं थी। इससे 26 साल में एक कमरा नहीं बना, और उसे भरने के लिए प्रेशर करता है लड़की वालों पे। मैं उस शख्स को कुत्ते से बदतर मानता हूं जो जहेज मांग के लेता है।